हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। देखो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? देखो ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या किया हुआ है, हमने लिया एक बर्तन, उस बर्तन में हमने ले रखा जिंक सल्फेट का विलयन और उसमें डुबा रखी जिंक की रोड या जिंक की छड़। इधर मैंने क्या करा, कॉपर सल्फेट का विलयन लिया और उसमें क्या डुबा दी, कॉपर की छड़। क्या डुबा दी? कॉपर की छड़। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड क्या होता है? देखो बहुत आसान है। इलेक्ट्रोड पता क्या होता है? देखो, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ आवेशित हो जाती है। मतलब धातु की छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसी धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। दोबारा सुन लो, मैंने क्या कहा कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में, देखो जिंक की ही यह छड़ है और जिंक का ही ये लवण का विलयन है। ठीक, कॉपर की ही ये छड़ है और कॉपर के लवण का विलयन है। मतलब जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ पर एक आवेश उत्पन्न होता है। ऐसी धातु की छड़ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। दोबारा सुन लो, मैं लिख देता हूं, देखो लिख के ज्यादा समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा कि जब जब किसी जब किसी धातु की छड़ को जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है डुबाया जाता है डुबाया जाता है तो धातु की सतह पर धातु की सतह पर आवेश उत्पन्न होता है। आवेश उत्पन्न होता है। आवेश उत्पन्न होता है। ऐसी धातु की छड़ को या ऐसी धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक, यही बात मैंने आपको बताई। क्या? कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ पर एक आवेश उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक, अब देखो, एक मैं अगर आपको यहां बताऊं एक नोट जो आपको पता होना चाहिए। देखो, इलेक्ट्रोड को, ये जो इलेक्ट्रोड होता है ना, इलेक्ट्रोड को अर्ध सेल भी कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड को अर्ध सेल भी कहते हैं। पता होनी चाहिए आपको ये बात। इलेक्ट्रोड को अर्ध सेल भी कहते हैं। ठीक है, और अगर मैं एक नोट और बताऊं आपको, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड
दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है एनोड और दूसरा भाई होता है कैथोड। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, ठीक। और इलेक्ट्रोड को अर्ध सेल भी, मतलब आधा सेल, हाफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लो, फिर अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक है भाई। चलो इसे रफ कर देते हैं। चलो अगला जो टॉपिक है, अगली जो हेडिंग लगानी है वो लगानी है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। ई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। अगली हेडिंग है इलेक्ट्रोड विभव। फिर वही बात देखो, ये तो मैंने डायग्राम बनाया था, आपको पता ही चल गया, बस जस्ट सेम है, थोड़ा सा चेंज है। देखो, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की सतह पर एक आवेश उत्पन्न होता है जो विलयन के आवेश के विपरीत होता है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। दोबारा सुन लो, देखो मैंने कहा कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की सतह पर एक आवेश उत्पन्न होता है जो विलयन के आवेश के विपरीत होता है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मैं लिख देता हूं, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में, लवण के विलयन में डुबाया जाता है, डुबाया जाता है तो तो धातु की सतह पर, तो धातु की सतह पर एक आवेश उत्पन्न होता है, एक आवेश उत्पन्न होता है जो विलयन के आवेश के, जो विलयन के आवेश के विपरीत होता है, विपरीत होता है, जिसके कारण, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड विभव
कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। बस जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाओगे तो धातु की छड़ आवेशित हो जाएगी, और वो जो आवेशित होगी ना, वो ऐसी आवेशित होगी कि बिल्कुल विद्युत अवघट्ट का जो विलयन ले रखा उस विलयन के आवेश के विपरीत। अगर विलयन में आवेश माइनस है तो धातु की छड़ पर प्लस आएगा, अगर विलयन में प्लस है तो धातु की छड़ पर माइनस आएगा। ठीक, उसके कारण क्या होगा, उस पर एक विभव उत्पन्न होगा, जिसे आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोड विभव। उसे क्या कहोगे, इलेक्ट्रोड विभव। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे को चलते हैं। हो गया, चलो अगली हेडिंग लिखेंगे। ये भी इंपोर्टेंट पढ़ा रहा भाई मैं, सब ये इंपोर्टेंट है भाई। ठीक, उसके बाद हेडिंग लिखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव ये भी इंपोर्टेंट है, जो पहले पढ़ाया है इलेक्ट्रोड विभव वो भी इंपोर्टेंट था। और इसे ए नोट से प्रदर्शित करते हैं भाई। किससे करते हैं, ए नोट से। अब सुन लो, फिर वही बात, देखो क्या होगा, ये एक धातु की छड़ सपोज दैट ये Zn की, और इसमें जो लवण ले रखा वो ZnSO4 का है। लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है इसमें कि जो इसका जो दाब है वो है 1 atm, जो इसकी सांद्रता है वो है 1 मोलर, और जो इसका सांद्रता ही लिख देता हूं, कंसंट्रेशन होती है वैसे तो सांद्रता 1 मोलर, और जिसका टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सी। दाब 1 atm, सांद्रता 1 मोलर, और T 25 डिग्री सी। ठीक है, देखो क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव। पता क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये है डेफिनेशंस तो जो मैंने अब से पहले दी बिल्कुल सेम है, पर क्या है उसमें ये कुछ स्पेशल कंडीशन है। मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब कुछ स्पेशल कंडीशन। ये स्पेशल कंडीशन है 3, क्या कि जो आपने विलयन ले रखा उसका जो दाब होना चाहिए वो 1 atm होना चाहिए, उसकी जो सांद्रता होनी चाहिए वो 1 मोलर होनी चाहिए, और उसका जो ताप होना चाहिए वो 25 डिग्री सी होना चाहिए। ठीक, अब सुनो डेफिनेशंस क्या है। डेफिनेशन है कि जब किसी धातु की छड़ को एक वायुमंडलीय दाब तथा 25 डिग्री सेल्सियस ताप व 1 मोलरता वाले उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, तो धातु की छड़ पर एक विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मैं लिख देता हूं, देखो ध्यान से देखेंगे, जब किसी धातु की छड़ को जब किसी धातु की छड़ को 1 atm दाब 25 डिग्री सेल्सियस ताप व 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण के विलयन में उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की सतह पर एक विभवांतर उत्पन्न होता है। एक विभवांतर उत्पन्न होता है। एक विभवांतर उत्पन्न होता है।
एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है भाई, इसे क्या कहते हैं? इसे ई नोट कहते हैं, मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफी। फिर मिलेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, थैंक यू।